लगातार दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है और मैं हूं राजकुमार। लगातार देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बता दें कि पिछले कल से लगातार हम लोग 370 पर चर्चा कर रहे हैं और लगातार बुद्धिजीवियों से, राजनीति पार्टियों से, सामाजिक संगठनों से बात कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज दूसरा पार्ट है, दूसरा भाग है और हमारे साथ इस समय रविंद्र शर्मा है, जिन्होंने समाज सेवक के तौर पर भी कार्य किया और विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के साथ भी अपनी विभिन्न जगह पर रहे हैं। तो इसी को लेकर आज उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं 370 को लेकर, क्योंकि पिछले 6 वर्षों से लगातार कहीं ना कहीं विरोध आवाज भी आ रहा है और कई लोग खुशियां मना रहे हैं। तो इसी को लेकर उनसे बात करेंगे, क्या कुछ कहते हैं, आइए सुनते हैं उनसे। आज 6 अगस्त है, पिछले कल 5 अगस्त था और 5 अगस्त 6 वर्ष पहले 2019 को जम्मू कश्मीर के इतिहास को बदला गया था। किस तरह से देखते हैं इन 6 वर्षों में, क्या मानते हैं और क्या समझते हैं और किस तरह की जो बदलाव दिखेंगे जम्मू? बदलाव तो आपके सामने है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जब स्टेट को तोड़ा गया और हमारा एक स्पेशल स्टेटस को ख़त्म किया गया, जो जम्मू कश्मीर के बाशिंदों का ज़मीन के राइट्स को और नौकरियों को सुरक्षित करता था, और 2019 के बाद डेमोक्रेसी का मर्डर किया गया और 5 साल जहाँ पर कोई इलेक्शन ही नहीं हुई, क्योंकि डेमोक्रेसी में एक आम आदमी वोट डालकर उसकी आवाज़ असम्बली तक पहुँचती है। लेकिन 5 साल तक दिल्ली से इन्होंने शासन चलाया, वाइन शॉपें खोली और चिट्टा जगह जगह हो गया और नौजवान आज चिट्टे में लिप्त। यूथ की नौकरियों की बात करें तो 2014 से लेकर 18 तक इनकी सरकार रही। जून महीने में इन्होंने पीडीपी से सरकार से नाता तोड़ा और नवंबर महीने में जहां पर राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, फिर स्टेट को तोड़ा गया और ड्यूटी बनाया गया। अक्सर आपने देखा होगा कि ड्यूटियों की स्टेट बनती है, लेकिन स्टेट की कभी ड्यूटी नहीं बनती। और जम्मू कश्मीर एक वाहिद ऐसी स्टेट थी जहां पर गवर्नमेंट नौकरियां बहुत ज़्यादा थी। हर गरीब आदमी के पास अपना मकान था, रोटी बसर करने का एक साधन था। शायद ये सेंटर को या मोदी सरकार को दोबारा नहीं था। वो जो चाहते थे कि स्पेशल स्टेटस को छीन कर, जैसे अदर स्टेट में लोग भीख मांग रहे हैं, लोग झोंपड़पट्टियों में रहते हैं, आने वाले समय में इनका भी यही हाल हो। 12 स्टेट को हमारे देश में स्पेशल स्टेटस है। एडजॉइनिंग हिमाचल की बात करें, हिमाचल में 15 साल के बाद उनकी गवर्नमेंट ये चयन करती है कि ये आदमी का कैरेक्टर ठीक है या नहीं है। 15 साल के बाद उसको एक परमानेंट सिटीजनशिप हिमाचल की दी जाती है, फिर उसको जमीन दी जाती है, नौकरी दी जाती है। लेकिन जहां पर यूपी, बिहार, पंजाब और बहुत सारी स्टेटों से जो भाजपा के लोग थे, जो उनको वोटों में मदद कर सकते थे, वो उन्होंने जहां पर लाए। आपने देखा, मिसाल के तौर पर कठुआ की बात करूं, और कठुआ में 1,20,000 वोटर है। तो कठुआ कॉन्स्टिट्यूंसी का जो जीत में रोल प्ले कर रहा है, वो 10 से 15,000 वोट वो है जो यूपी और बिहार का है। क्या कठुआ जो 1,10,000 परमानेंट सिटीजन जो स्टेट सेक्टर होल्डर जहाँ का है, वो डिसाइड नहीं कर सकता कि कौन जीतेगा, लेकिन 10-15,000 वोट डिसाइड कर रहा है यूपी बिहार का कि किसको हमने एमएलए बनाना है। तो कहने का मतलब ये है कि यूपी बिहार के लोग तो मोदी की बोली बोलेंगे, लेकिन जम्मू को असुरक्षित किया गया है। और जहां पर जो भी रिसोर्सेज थे, हम रेत बजरी की बात करें, हम जंगलों की बात करें, हम लैंड की बात करें, लैंड को जहां पर लूटा गया। अक्सर ये होता है कि बहुत सारी स्टेटों में जिन लोगों के पास लैंड नहीं होती है, उन लैंडलेस लोगों को जो सरकार की तरफ से जमीन अलॉटमेंट होती है, उनको मालिकाना हक मिलता है। और जम्मू कश्मीर में लोगों के पास 70 वर्षों से जो जमीनें थी, 2001 में कानून आया, जहाँ साहब ने कानून बनाया और उस कानून में वो जो लोगों को रोशनी के तहत जमीनें अलॉट की गई। लेकिन बाद में ये बताया गया इसमें ब्यूरोक्रेटों ने अरबों रुपए की जमीन हड़पी है। एक भी ब्यूरोक्रेट उसमें नहीं फंसा, लेकिन लोगों से जमीनें छीनी गई। हाई कोर्ट में उसका पिटीशन दायर की गई और आज जो 70 वर्षों की जो जमीनें थी, उस पर स्टेट लैंड लिखा गया। तो कहने वो जमीन किनको दी जा रही है? वो जमीन दी जा रही है गुजरात के व्यापारियों को। वो जमीन दी जा रही है जो मोदी के सपोर्टर हैं, उनको जमीन दी जा रही है। तो जम्मू को हर जगह लॉस हुआ है। और कल को डोमिसाइल वाले वार एंटर होते हैं तो कंपटीशन हो गया। हम दिल्ली यूटी का हम मुकाबला नहीं कर सकते। वहां पे कॉर्पोरेट हाउस है, बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पर लाखों लोगों को जॉब मिल सकती है। लेकिन जहां पर जो इंडस्ट्री, लोकल इंडस्ट्री है,
ये तो हमारे लोगों को लगाते नहीं है। और बाहर का कोई आदमी आएगा सेम क्वालिफिकेशन का, उसको 50,000 में सैलरी देंगे, और कठुआ का होगा तो उसको 10,000 में सैलरी देंगे। तो कह जो 10,000 में तो और 50,000 में कितना डिफरेंसेस है। तो जो एक सरकारी नौकरी जो अधिकार था जम्मू कश्मीर के बशिंदे का, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया। हाँ, जो रिफ्यूजीज थे उसको अमेंडमेंट करके बीजेपी सरकार उनको राइट देती, उनको डोमिसाइल देती, तो हम मानते। लेकिन उनको डोमिसाइल देने के बजाय आपने बाहर के लोगों को डोमिसाइल दे दिया, उनको दिया ठीक है, लेकिन बाहर के लोगों को एंटर क्यों किया? जब 370 खत्म हुई, जब स्टेट को ड्यूटी बनाया गया, तो सरकार की तरफ से भरोसा दिया गया था कि जहाँ पर आतंकवाद खत्म होगा, रोजगार बढ़ेगा। कितनी उम्मीद लगा रहे हैं कि इन 6 वर्षों में इन सब चीजों में बदलाव होगा? पिछले बहुत सारे वर्षों से एक हिंदू मुसलमान में डिफरेंसेस चल रहे थे, और उसकी जो बीज था वो बीजेपी ने और आरएसएस ने जहाँ पर बोया था, डिफरेंसेस पैदा हुए थे। और अक्सर ये कहा जाता था, कश्मीर बोलता था जम्मू खा गया, जम्मू बोलता था कश्मीर खा गया। उसी के आड़ में इन्होंने स्टेट को तोड़ा, आतंकवाद का नाम लिया। आप ये बताओ कि 5 अगस्त 2019 के बाद कितने अटैक हुए? मैं कठुआ की बात करूं, कठुआ डिस्ट्रिक्ट पीसफुल एरिया था, कितने अटैक जहां पर हो गए, बाकी तो बात छोड़ दो। और इन्होंने जितने भी मिलिटेंट अटैक हुए उन पर सिर्फ राजनीति की है, वोट बटोरे हैं, मिलिटेंसी को खत्म नहीं किया है। जो भी जहां पर चीफ मिनिस्टर बनेगा वो वचनबद्ध है आतंकवाद को खत्म करने के लिए, चाहे वो बीजेपी का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे वो एनसी का हो, चाहे वो पीडीपी का हो। ये तो साफ हो गया कि आतंकवाद का कोई भी लिंक नहीं था। जहाँ की रेत लूटनी थी, जहाँ की बजरी लूटनी थी, जहाँ पर वाइन शॉपें खोलनी थी, जहाँ का माफिया एंटर करना था। और आज पूरे जम्मू कश्मीर का जितना भी रिसोर्स है, आप बिजली देखी, बिजली कितनी महंगी होगी। अब पंजाब में बिजली सस्ती है और जम्मू कश्मीर में बिजली महंगी है, पानी महंगा है। तो ये सारा माफिया जो है वो एंटर हो गया जम्मू कश्मीर को लूटना है। इसलिए ये ड्यूटी की स्टेट नहीं बना रहे हैं। हर बार बोलते हैं कि अमित शाह जी बोलते हैं कि बड़ी जल्दी स्टेट बना दिया जाएगा, बड़ी जल्दी। 29 सीटें बीजेपी को मिली, एक की डेथ होगी, इससे बड़ा मैंडेट बीजेपी को कभी नहीं मिलेगा फ्यूचर में। तो अब तो सरकार बनानी चाहिए, अब तो इन्होंने स्टेट वापस देनी चाहिए थी। सरकार नहीं बनी, हम मुझे बोलते हैं कि कांग्रेस सरकार से बाहर आ जाती है, आप एनसी के साथ सरकार बना लो, लेकिन जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दे दो, स्टेटहुड वापिस दे दो। हमें सरकार में रहने के लिए, हम रहने के लिए तैयार ही नहीं है। जब तक स्टेट नहीं मिलेगी हम तैयार नहीं है। हम बीजेपी को ये बोलते हैं कि आप मिल के एनसी का सरकार बनाओ, कम से कम लोगों को स्टेट मिले। और कांग्रेस पार्टी ने, आपने देखा होगा पिछले दिनों जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक हमने प्रोटेस्ट किए। कल 5 अगस्त थी, हर जिले में, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रोटेस्ट किए। जब तक जम्मू कश्मीर को स्टेट वापस नहीं मिलती है, स्पेशल स्टेटस वापस नहीं मिलती है, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। और मैं जम्मू कश्मीर के हर बाशिंदे को कहना चाहता हूँ, ये संघर्ष कांग्रेस पार्टी का नहीं है। जम्मू कश्मीर का बाशिंदा, चाहे वो किसी भी पार्टी को सपोर्ट करता हो, अगर वो चाहता है कि अपने बच्चों का, नौजवानों का भविष्य को सुरक्षित करना है, तो हमें स्पेशल स्टेटस को, स्टेटहुड को वापस लेना पड़ेगा और इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। बाहर आओ, सरकार के खिलाफ बोलो, जब तक स्टेट वापस नहीं मिलेगी आपने चुप नहीं होना। मैं देखा कि कुछ दिनों से लगातार सोशल मीडिया पे कहा जा रहा है कि जल्द जो है वो स्टेटहुड मिलने वाली है। अब ये प्रोपोगंडा है या सच्चाई ये पता नहीं, लेकिन लगातार कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी राष्ट्रपति से मिल रहे हैं, अमित शाह भी, गृह मंत्री भी अमित शाह राष्ट्रपति से मिल रहे हैं। तो लगातार कयास लगाए जा रहे हैं कि जल्दी ही स्टेटहुड कन्वर्ट की जाएगी। कितनी उम्मीद है आपको? 2020 से यही सुन रहे हैं, अम्मी आप भी सुन रहे हैं। मिलेगी कब ये पता नहीं। हाँ, जैसे अंग्रेज देश को लूट के ले गए इतना सारा कुछ, जम्मू कश्मीर में जब तक ये सारे रिसोर्सेज नहीं लुटेंगे ना, मेरे को लगता है तब तक ये स्टेट नहीं बनाएंगे। और स्टेट बनानी है तो देरी क्यों, बना दो ना स्टेट अभी। मिलिटेंसी तो लिंक नहीं है, छुट्टी और मिलिटेंसी का कोई लिंक नहीं है। सुरक्षा अब आपके पास है, स्टेट का जो चीफ मिनिस्टर होगा वो आपसे मिलकर मिलिटेंसी को खत्म करेगा। स्टेट सिर्फ हर बार लॉलीपॉप देते हो कि स्टेट बनाएंगे, और बीजेपी के जो एमएलए हैं वो भी परेशान है। वो लोग उनसे पूछते हैं भी स्टेट कब बनेगी। तो ये जब स्टेट बन जाएगी तो ये ड्यूटी के सहारे से लूट नहीं सकते। और लॉ एंड ऑर्डर इनके पास है। आज पैरेलल गवर्नमेंट है एलजी की और सीएम की। जो एलजी है वो सीएम का काम नहीं होने देता और सीएम एलजी का काम नहीं होने देता। गवर्नमेंट सारी इनकी है। एमएलए के जो एमएलए है, सेक्रेटरी जो है वो एमएलए की नहीं सुनता है। तो फिर ऐसी लीडरशिप का क्या फायदा? तो इन्होंने स्टेट देनी नहीं है क्योंकि इनको लगता है जहां पर सरकार हमारी नहीं बनेगी। अब नया कोई रूमर सुना हमने कल की, जम्मू को ये स्टेट दे रहे हैं, कश्मीर को जो ड्यूटी बनाएंगे। तो क्या कश्मीर के लोग चुप रहेंगे?
और विदाउट लेजिस्लेचर वो ड्यूटी बनाएंगे। ऐसा नहीं है। क्या कश्मीर को आप खुला छोड़ दोगे, पाकिस्तान के हवाले कर दोगे? जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखो, जम्मू कश्मीर की स्टेटहुड वापिस करो, और जम्मू कश्मीर को जैसे 11 स्टेट को स्पेशल स्टेटस है उसी की तर्ज पर हमें भी स्पेशल स्टेटस दे दो। 15 साल 20 साल हम भी एक क्राइटेरिया रखेंगे, जब कोई रहेगा उसको दे दो आप डोमिसाइल, उसको वो जहां वो जगह कर सकता है, लेकिन कम से कम हिमाचल की तरह उसको चेक तो करो। ये कोई मिलिटेंट एक्टिविटी तो नहीं करेगा, जहाँ कोई बदमाश आदमी तो नहीं है। नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। आपको बता दें कि लगातार आज दूसरा दिन है और हम लोग पिछले 6 वर्षों से जिस तरह से लगातार जम्मू कश्मीर को 317 हटाकर एक वायदा किया गया था कि जम्मू कश्मीर को आतंकवाद मुक्त बनाया जाएगा, बेरोजगार मुक्त बनाया जाएगा, लेकिन 6 वर्ष बीत जाने के बाद 5 अगस्त को भिन्न पार्टियों ने काला दिवस मनाया। वहीं भाजपा ने इस दिन को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया। लगातार हम दूसरी कड़ी में और दूसरी कड़ी में हम लगातार बुद्धिजीवियों से बात कर रहे हैं। मेरे साथ इस समय अमित सिसोदिया जी हैं, जो लगातार अपनी वार्ता रखते हैं हमारे साथ, कई बार अपने विभिन्न मुद्दों पर राय रखते हैं। आज उन्हीं से बात करेंगे और क्या कुछ कहते हैं इन 6 वर्षों में वो किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर की जनता को, जम्मू कश्मीर के मुद्दों को, क्या कुछ कहते हैं उनसे जानते हैं। पहले तो आपका स्वागत है। लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले 6 वर्षों से जिस तरह से जम्मू कश्मीर धारा 317 हटाई गई, इसे प्रदेश यूटी बनाया गया। हालांकि जिस समय इससे 317 हटाई गई थी तो ये वायदा किया गया था कि यहाँ से बेरोजगारी खत्म होगी और आतंकवाद खत्म हुआ। क्या देखते हैं, किस तरह से देखते हैं 6 वर्षों? देखिए, जो पिछले 6 वर्ष रहे हैं, जब 5 अगस्त 2019 के बाद जिस तरीके से हमने देखा यहाँ से आर्टिकल 370 को हटाया गया, 35 को हटाया गया, तो ये जो 2019 के बाद का जो जम्मू कश्मीर है, ये अलग जम्मू कश्मीर रहा है, जिसमें बेरोजगारी बढ़ी है, जिसमें आतंकवादी घटनाएं हमने देखी। जिस तरीके से आपने पहलगाम देखा, पुलवामा देखा, आए दिन जो आतंकी हमले हुए, जो जम्मू के जो पीसफुल रीजन थे वहां भी हमने आतंकी घटनाएं होती देखी, हमने कठुआ में देखी। और बेरोजगारी की ये तो रही आतंकवाद की बात। बेरोजगारी की बात करूं तो बेरोजगारी चरम सीमा पर रही है। ऐसा जम्मू कश्मीर के इतिहास में इतनी ज्यादा बेरोजगारी हमने कभी नहीं देखी जो इस दौर में है। तो हम समझते हैं कि जिस तरीके से जम्मू कश्मीर को लूटा गया है इन 6 वर्षों में, शायद पिछले कई वर्षों तक इतनी एक्सप्लॉयटेशन नहीं हुई होगी। चाहे माइनिंग को ले लीजिए, तो देखिए जिस तरीके से हमने बताया कि यहाँ के जो रिसोर्सेस हैं उनको एक्सप्लॉइट किया गया है। यहाँ का माइनिंग है, वो यहाँ के दरिया नाले, उनको यहाँ से खोद खोद के तो बाहर बेचा गया, बाहरली स्टेट्स को। तो हर लिहाज से हम देख रहे हैं, हर सेक्टर देख रहे हैं कि कहा जाता था कि जब इंडस्ट्री आएगी तो इंडस्ट्री बाहर के लोगों को दी गई, रोजगार दिया, बोला गया, दावे किए गए रोजगार आएगा, इंडस्ट्री आएगी, तो इंडस्ट्री में रोजगार बाहर के लोग ले गए। हमारे लोग जो हैं वो 10,000 में 12 घंटे की जॉब करने को मजबूर है। तो इस तरीके की जो एक्सप्लॉयटेशन है हम समझते हैं, चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की है, चाहे बिजली की है, चाहे ह्यूमन रिसोर्स की है, हर तरीके से हर तबका परेशान है। पिछले 6 वर्षों का जो हमने कार्यकाल देखा है, हमने देखा कि कुछ दिनों से लगातार पोस्टर जो साझा की जा रही है कि जम्मू कश्मीर को जल्द स्टेटहुड बनाया जाएगा, और इस मामले को लेकर हमने सुना है कि जो अपने प्रधानमंत्री हैं या गृह मंत्री हैं वो राष्ट्रपति से मिल चुकी हैं। कितनी उम्मीद है कि जल्द स्टेटहुड बनेगा और वही रोजगार, वही तो हालात हैं वो बन जाएंगे जिस तरह से पहले था? देखिए, बीजेपी और मौजूदा सरकार की नीयत में खोट है। अगर खोट नहीं होती तो सुप्रीम कोर्ट को इनको बोलना ना पड़ता कि आप चुनाव कराइए। सुप्रीम कोर्ट के प्रेशर के चलते इनको चुनाव कराने पड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब स्टेटहुड का दर्जा दीजिए, तो स्टेटहुड का दर्जा भी अब डिले कर रहे हैं। इन्होंने वादा किया था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा, चुनाव के आसपास आपको स्टेटहुड दे दिया जाएगा। आज अक्टूबर में अभी 1 साल पूरा होने को है, अभी तक स्टेट का कोई नामो निशान नहीं है। बिजनेस रूल्स हैं जो उनकी फाइलें एलजी के पास पड़ी हुई हैं, वहाँ कोई नामो निशान नहीं है। जितने भी विकास कार्य के जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे थे उनकी पेमेंटें आना बाकी हैं। तो इस तरीके से हम समझते हैं कि पिछले जब से चुनाव हुआ है, इवन कि 2019 के बाद से भारतीय जनता पार्टी हर मोर्चे पर विफल रही है। इन्होंने अगर कुछ किया है तो लोगों को एक्सप्लॉइट किया है, जम्मू कश्मीर की आम जनता को एक्सप्लॉइट किया है। महाराजा हरि सिंह की दुहाई देने वाले लोगों ने इस रियासत को यूटी बनाया और आज डोल नगाड़े बजाते हैं। और महाराजा हरि सिंह का जब जन्मदिन मनाया जाता है तो मुझे कहना चाहिए इनको शर्म आनी चाहिए उस दिन कि आपने एक रियासत को यूटी बना दिया। तो डिग्रेड किया गया है हमारी स्टेट को।
लगे कि 2 दिन पहले कैसे शख्स हमारे समाज से गुजर गए हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर हालात पर बैठे थे। एक पूर्व राज्यपाल जी, उन्होंने कहा था कि हम कभी भी जा सकते हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर को संभालिए। क्या कहेंगे उनको लेकर? बहुत सारी बातें की थी इस जी सरकार जी, को लेकर। देखिए मैं समझता हूँ जब वो राज्यपाल थे उनको तब भी बोलना चाहिए था। जब राज्यपाल नहीं रहे उन्होंने तब डिस्क्लोज किया है, राज्यपाल रहते हुए भी करना चाहिए था। तो कई बार शख्स अब वो चले गए हैं, हम चाहते हैं कि भगवान उनकी आत्मा को, उनकी पुण्य आत्मा को शांति दे। और आने वाला जो दौर है, इस तरीके के कोई भी जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, अगर आपको दिखता है कि कहीं गलत हो रहा है तो उसी वक्त आवाज उठानी चाहिए। कल उठाएंगे आवाज, जरूरत आज है तो बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं सबका जम्मू कश्मीर। दूसरे भाग में हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से हमने पहले भाग में बुद्धिजीवियों से बात की है, जम्मू कश्मीर के उस 370 धारा को 6 वर्ष पूर्व होने के उपरांत, उसी कड़ी में हम दूसरे भाग में आज हमारे साथ कुछ बुद्धिजीवी हैं जो अपनी राय रखते हैं, राजनीतिक सामाजिक लोग भी हैं। तो इसी को मैं आपको बता दूं कि आज हम एक बार फिर निकले हैं शहर कठुआ में और भिन्न भिन्न लोगों की राय जानने का प्रयास करेंगे ताकि पता चल सके कि 6 वर्ष पूर्व होने के बाद जम्मू कश्मीर ने क्या खोया और क्या पाया है। हालांकि वायदा जो था वो रोजगारी का था, वायदा था आतंकवाद खत्म करने का, लेकिन क्या वो 6 वर्षों में हो पाया है? तो इसी कड़ी में हम लोग इस समय हमारे साथ सुभाष चंद्र आजाद जी हैं, जिन्होंने पिछले दिनों चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से चुनाव कॉन्टैक्ट किया था जिला कठुआ, विधानसभा कठुआ से। तो उन्हीं से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या सोचते हैं और क्या कुछ कहते हैं। आइए उनसे बात करते हैं। 2 दिन पहले 5 अगस्त था 2019 को। 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर का इतिहास पलटा गया। इतिहास ये कहकर पलटा गया कि जम्मू कश्मीर को अब आतंकवाद से मुक्ति मिलेगी, बेरोजगारी से मुक्ति मिलेगी। तो इन 6 वर्षों में, हालांकि मौजूदा सरकार आपकी है, उसके बावजूद मैं पूछना चाहता हूँ इन 6 वर्षों में किस तरह से बदलाव दिखाया आपने जम्मू कश्मीर में? क्योंकि 5 अगस्त को जहाँ कांग्रेस इसका विरोध कर रही थी, काले झंडे दिखा रही थी, काला दिवस मना रही थी, वही भाजपा कठुआ शहर में, चाहे कठुआ चाहे जम्मू कश्मीर प्रदेश, जहाँ भी भाजपा कार्यकर्ता रहे हों, उन्होंने जश्न मनाया था। किस तरह से देखते हैं इस 6 वर्षों को जब जहाँ से इतिहास पलटा गया था? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक ऐसे अहम मुद्दे को उठाया है जो रियासत के लिए, रियासत की आवाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपका धन्यवाद। दूसरी बात यह है कि आपने बात की कि एक तरफ काले झंडे दिखाए जा रहे थे और दूसरी तरफ जश्न मनाया जा रहा। जब से जम्मू कश्मीर के अंदर धारा 370 का पतन हुआ, इस रियासत को तोड़ के जूठी बना दिया गया। यहाँ से ही कुछ भविष्य पैदा हुए, इस रियासत के लोगों में से ही कुछ भविष्य पैदा हुए जिन्होंने इस रियासत को तबाह और बर्बाद करने का ठेका ले रखा था और उन्होंने किया। वही लोग 5 अगस्त का जश्न मनाते हैं। ये बताइए, जब अपना घर जल रहा हो, जब हमारे बच्चों का फ्यूचर खतरे में हो, जब हमारी जमीनें खतरे में हो, जब हमारी रियासत की सारी पॉलिसीज खतरे में हो, तो हम जश्न मनाएं? ये कौन सी प्रजाति है? ये कौन से लोग हैं जो ऐसे हैं? मैं इन लोगों को हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूं कि रियासत जम्मू कश्मीर में जो हालात आज बिगड़े हैं, जो बेरोजगारी आज बढ़ी है, जो लोगों के बीच में एक निराशा आ गई है कि हमारा कुछ नहीं होगा, ये सारी चीजें 370 के जाने के बाद आई। इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है कि जनता जो है वो इस दिन को काले दिवस के रूप में मना रही है, और कुछ लोग हैं जो, मैं तो समझता हूं कि वो सेंटर के एक बड़े दलाल हैं जिन्होंने इस रियासत को तबाह करने का ठेका ले रखा था और उन्होंने किया। वो लोग जश्न मना रहे एक तो वायदा किया गया था जम्मू कश्मीर को, जब जम्मू कश्मीर का जब इतिहास बदला गया था तो उसमें कहा गया था कि आतंकवाद खत्म करेंगे, बेरोजगारी खत्म करेंगे।
किस तरह से देखते हैं इस बेरोजगारी को और इस मतलब कि यहाँ का आतंकवाद जो पनपा था, जो पिछले काफी वर्षों से यहाँ के लोग झेल रहे थे, आतंकवाद पीड़ित थे लोग, किस तरह से देखते हैं कितना बदला है 6 वर्षों में वो आतंकवाद का जो एक नमूना था, जो जहाँ पर हमें आखिर अपने लोगों को गंवाना पड़ता था, क्या क्या बदलाव उन चीजों में? राजकुमार जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि पुलवामा आपको याद है, पहलगाम अभी हुआ है, बालाकोट, और सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर कठुआ, सांबा, हीरानगर, ये हमारे जितने भी उधमपुर वगैरह, ये सारे एरिया सेफ थे। जब आतंकवाद चरम सीमा पर था तब भी ये एरिया सेफ थे। अब इतना इन्होंने कंट्रोल कर लिया है कि यहाँ के जितने भी जो सेफ इलाके थे उनमें भी उग्रवाद घुस आया है। अब कितना खत्म हुआ है ये तो आप तारीखें देखिए, इतिहास देखिए, और यहाँ के जो अभी जो सिस्टम चल रहा है, अभी हाल ही में मेरे ख्याल में मुठभेड़ चल रही है कश्मीर के एक इलाके में, तो ये कहाँ खत्म हुआ आतंकवाद? सिर्फ जम्मू कश्मीर को तबाह करने के लिए एक लॉलीपॉप दिया गया कि रियासत जम्मू कश्मीर में जब 370 टूटेगी तो यहाँ का विकास होगा। मैं बहुत पूछना चाहता हूँ यहाँ के गृह मंत्री साहब को, जिन्होंने संसद में बोला कि कश्मीर के अंदर स्कूल नहीं है, कश्मीर के अंदर सड़कें नहीं है, कश्मीर के अंदर बेरोजगारी है, कश्मीर के अंदर रोजगार नहीं है, कश्मीर के अंदर नौकरियां नहीं है, ये सब हम तब करेंगे जब 370 टूटेगा। तो मैं पूछना चाहता हूं शाह साहब से कि मुझे बताइए कि कश्मीर एक सबसे हिंदुस्तान की सबसे अच्छी और बेस्ट रियासत है जिसमें बेरोजगारी का दर बहुत कम था। 1914 से पहले बेरोजगारी बहुत कम थी और लोगों को नौकरियां मिलती थी, सरकारी नौकरियां, बच्चों को कभी भर्ती के नाम पर, कभी 4th क्लास, कभी क्लरिकल जॉब निकलते रहते थे। यहाँ की सरकारें हमेशा रही हैं कि यहाँ के लोगों को नौकरियां दी जाए, लेकिन 2014 के बाद आपने इस रियासत का किया कितनी नौकरियां दी, यहाँ तक कि आज तो बाहर के लोग यहाँ पर नौकरियां कर रहे हैं जनाब। और यहाँ तक मैं कहना चाहता हूँ, ये इंडस्ट्री का पैकेज इन्होंने हमें दिखाया, बढ़ चढ़ के हम इंडस्ट्री ला रहे हैं जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर। बताइए इंडस्ट्री में कितने हमारे लोग काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को रखा नहीं जाता है, हमारा नौजवान धक्के खा रहा है, सड़कों पर नशे कर रहा है, चिट्टा पी रहा है और बहुत कुछ कर रहा है। और मुझे अफसोस है कि ये लोग झूठे वादे करके इस रियासत को उन्होंने तबाह किया। सोशल मीडिया पर एक लगातार एक पोस्ट हमें देख पढ़ रहे हैं कि कुछ दिनों के बाद जो है वो स्टेटहुड मिलने का आश्वासन दिया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति से मिलते हैं, गृह मंत्री जो है वो राष्ट्रपति से मिलते हैं इसी मुद्दे को लेकर। कितनी उम्मीद है कि स्टेटहुड मिलने की जो है आशा उम्मीद है आपको? देखिए 5 अगस्त का महीना और 5 तारीख खासकर भाजपा के लिए एक बड़े निर्णय किए हैं इन्होंने। इस तारीख को बड़े निर्णय, राम मंदिर का हो गया, 370 को खत्म करने का हो गया। तो हमें उम्मीद थी कि ये जो सेशन चल रहा है दिल्ली के अंदर, ये जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में हमारा बिल रखा जाएगा और इस बिल पे चर्चा होगी। और हमें उम्मीद है कि 370, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ की आवाम के साथ वादा करके गए हैं, जो बड़ी बड़ी सभाओं में उन्होंने वादा किया है कि हम 370 और 370 नहीं, स्टेट को स्टेटहुड वापस देंगे, स्टेट का जो रुतबा है वो वापस देंगे। और इसीलिए हमें उम्मीद थी कि 5-6 साल से हमारे लोगों का जो भविष्य खराब हुआ है उसको शायद इस सेशन में सोचेंगे। और यही इसी बात को लेकर जो सोशल मीडिया में ट्रेंड चल रहा था, यहाँ तक मुझे सुनाई दिया कि जम्मू को अलग स्टेट बनाया जा रहा है। तो आपको मालूम है, हो सकता है ये टुकड़े कर दें, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लद्दाख को इन्होंने जो सिर का ताज था उसका ऊपर वाला हिस्सा तो इन्होंने तोड़ दिया, अब बाकी के ताज को भी ये खराब कर सकते हैं, क्योंकि इनको जम्मू कश्मीर के लोगों की परवाह ही नहीं है। इनके जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए इनके दिल में हमदर्दी है ही नहीं। इनके लिए जम्मू कश्मीर एक खिलौना है जिसके नाम पर इन्होंने सेंटर में हुकूमत बनाई कि हम 370 तोड़ेंगे। आज तो सेंटर के लोग सोच रहे हैं कि 370 टूटने का हमको क्या फायदा हुआ। ये चीज तो सामने आ रही है। और यूपी बिहार के लोग, जो आप पुलवामा हमला हुआ आपने देखा कितनी बर्बरता से इन्होंने हिंदू मुस्लिम किया, लेकिन मुसलमान भाइयों ने
मैं पूछना चाहता हूं केंद्र सरकार को कि मुसलमान भाइयों ने अपने होटलों में मुफ्त खाना, मुफ्त रहने की व्यवस्था, गाड़ियों में मुफ्त छोड़ने की व्यवस्था कर दी, लेकिन हमारी एयरलाइन इंडिया जो हिंदुस्तान की है, उन्होंने क्या किया? टिकट को महंगा कर दिया। जो हमारे जितने भी दायरे सरकारी थे, उन्होंने एक ने भी हेल्प नहीं की आगे आकर कि इन लोगों को इनके घरों तक छोड़ा जाए, इनकी जिम्मेदारी ली जाए। लेकिन कश्मीरी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूं कि वहां की मेहमान नवाजी जो है वो पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं है। उन जैसा प्यार जो है ना, कश्मीरी लोगों का प्यार इन जैसा नहीं है। और जम्मू वालों को मैं कहना चाहता हूँ, मेरी ये अपील है यहाँ से कि जम्मू और कश्मीर दोनों भाई हैं, एक साथ होकर आवाज उठाइए। क्योंकि जब 370 तोड़ी गई थी तब भी एक बात आई थी सामने कि 3 महीने कश्मीरियों ने अपने शटर, अपना बिजनेस, अपना हर चीज बंद रखा, लेकिन जम्मू वालों ने ढोल बजाए और लड्डू बांटे। आज उन लड्डुओं का असर आप देख रहे हैं। सबसे ज्यादा तबाह हुआ तो जम्मू हो रहा है, कश्मीर को इतना नुकसान नहीं होगा। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। जम्मू की आवाम से एकजुट हो जाइए और 370 के लिए लड़िए, स्टेटहुड के लिए लड़िए। ये हमारा हक है, महाराजा हरि सिंह ने दिया हुआ हमारा हक है। ये महाराजा हरि सिंह की स्टेट है और इसको मजबूत करने के लिए, तरक्की याफ्ता करने के लिए शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने जो कुर्बानियां दी हैं, इन दोनों की चीजों को सलामत रखने के लिए अपनी रियासत और विरासत को संभाल के रखिए। यही हमारी अपील है। बाकी धन्यवाद आपका।